दोस्तों, एक शादी, एक हनीमून और एक ऐसा खौफनाक हादसा। सोचो कि आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है जिससे पूरी दुनिया शॉक में आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे 2025 के सबसे खतरनाक केस के बारे में, जो है मेघालय हनीमून मर्डर केस। दोस्तों, ये केस एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिलेशनशिप और समाज के जो छुपे हुए पहलू है उनको उजागर करता है। तो अपना कुछ मिनटों का ये सफ़र मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस के बैकग्राउंड की। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का जो की शादी 21 मई 2025 को हुई और इस शादी से उनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और ये कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय के सोहरा एरिया में गया था, जो जगह अपने वाटरफॉल और नेचर ब्यूटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन किसको पता था कि ये खूबसूरत जगह एक क्राइम सीन बनने वाली है। जब 2 जून 2025 को पुलिस को राजा की डीकम्पोज्ड बॉडी एक जॉर्ज के पास मिली, तब पुलिस को लगा कि ये एक मिसिंग पर्सन केस है। और क्योंकि दोनों ही राजा और सोनम काफ़ी दिनों से गायब थे और लोकल पुलिस और कई इमरजेंसी सर्विसेज ने उन्हें ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। लेकिन 10 दिन बाद जब सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में एक अपना सरेंडर किया, तब जाके ये मिसिंग पर्सन केस था, ये एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। सोनम ने बताया कि उसने ही अपने पति के लिए जो है कॉन्टैक्ट किलर को हायर किया था और पुलिस के मुताबिक वो भी और पुलिस के मुताबिक मतलब पुलिस ने ही ये सब कुछ बताया था। और लेकिन ऐसा उसने किया क्यों? मात्र 15 दिन की हुई शादी में कोई नई नवेली दुल्हन अपने पति का इस तरह से मर्डर कैसे कर सकती है? तो अब बात करते हैं रुको तो अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जब सोनम को मतलब लिया गया और उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वो भी अपने पति के मर्डर में इन्वॉल्व थी। और पुलिस के मुताबिक जो पुलिस ने कहा था कि मतलब कि उसने ही मतलब किलर्स को जो है हायर किया था अपने पति को मरवाने के लिए। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों और उसके पीछे का मोटिव क्या था? तो कई जो रिपोर्ट सामने निकल कर आती है उसमें ये कहा जाता है कि सोनम और राजा के बीच में शादी के बाद और शादी के पहले कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस थी और ऐसी चीज़ें थी जो एक दूसरे की पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उन दोनों के बीच में। तो इसी वजह से वो काफ़ी मतलब दुखी थी उस वजह से। और कई थ्योरीज़ का ये मानना है कि सोनम ये शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन जब सीसीटीवी और फ़ोन रिकॉर्ड्स और जो लोकल 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 लोगों के स्टेटमेंट चेक किए गए, तो उसके बाद एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई, जिस रिपोर्ट में था कि उन्हें सोनम ने किलर्स को पैसे दिए थे अपने मतलब पति का मर्डर करवाने के लिए और वो खुद भी इस मर्डर में शामिल थी, जैसा कि उसने बताया। लेकिन उसके बाद इस केस के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों में काफ़ी जो है अफरा तफरी हो गई और लोगों ने ट्रस्ट और अरेंज मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी सवाल उठाए और कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक
दुल्हन या एक मतलब कोई अपने पति की इस तरह से मृत्यु कैसे कर सकती है। तो काफ़ी चीज़ें उस समय आई और लोगों के मतलब मन में यही था कि उसने ऐसा क्यों किया, और ये चीज़ें जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो उत्सुक थे। तो अब बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा और ट्रस्ट इशू की। तो दोस्तों, ये केस एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ट्रस्ट का, कि आज के ज़माने में भी अरेंज मैरिजेज़ हमारे एक पारंपरिक दौर से चली आ रही है, और आज भी ऐसा होता है। लेकिन लोग ये सोचने पर मजबूर है कि उन्हें अपने जो पार्टनर है उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केस जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं कि लोग शक करने लग जाते हैं अपने ही पार्टनर्स पर, या फिर काफ़ी गलत चीज़ें होती हैं। तो लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अ, तो उसके बाद जो इस केस के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ऐसा कहा कि शायद से अम, सोनम इस शादी से खुश नहीं थी और उसने अपने परिवार को पहले ही बोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने शादी की, लेकिन राजा उसकी जो चीज़ें थी जो उसको चाहिए थी वो पूरी नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन क्या ये उसका एक बयान जस्टिफाई करता है एक मर्डर को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है मर्डर अगर करते हैं आप तो, लेकिन उससे किसी की लाइफ वापस नहीं आ सकती। स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन उसका मतलब वायलेंट होके या फिर गुस्से में ऐसी चीज़ें कर देना, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। और ये अगर केस की हम बात करें तो ये इससे डर इस चीज़ का भी लगा रहता है, और अम, कि अरेंज मैरिजेज़ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी खड़े हो चुके हैं कि हमें अरेंज मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और बहुत से लोग इसके बाद या फिर ऐसे केसेस जब सुनते हैं तो उनका जो है शादी पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन ये बात एक बार ये जो केस है ये हमें ये सिखाता है कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक कहानी राजा और सोनम के साथ साथ हर एक उस इंसान की है जो जो अपनी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपनी इज्जत ढूंढता है, या फिर कम्युनिकेशन चाहता है अच्छी। तो ऐसे में अगर उन लोगों को अगर अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है और मतलब काफ़ी अच्छा चाहते हैं, तो वो बात करे, कम्युनिकेशन करे, ट्रस्ट करे, रिस्पेक्ट करे। लेकिन ट्रस्ट का सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और अगर हम बात करें इसके क्या बोलते हैं उसको, अगर हम बात करें जस्टिफिकेशन की, या फिर कि राजा को जो इसका मतलब क्या बोलते हो यार उसको, बात करें जस्टिस की, तो सोनम जो है अभी कस्टडी में है और उससे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की जा रही है। और सीबीआई और पुलिस काफ़ी ज़्यादा पहलू की जांच कर रही है कि उसके पीछे के मोटिव को जान रही है, और क्राइम जो क्राइम किलर्स होते हैं उनके नेटवर्क का पता कर रही है। तो ऐसे में ये केस हमें उससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एक लेसन सिखाता है कि एक शादी में या फिर एक रिलेशनशिप में ये चीज़ें जो ट्रस्ट है या रिस्पेक्ट है या कम्युनिकेशन है या म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे अपने पार्टनर से, अपने मतलब कि कुछ भी अपनी जो मन में चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं बताएंगे, तो ऐसे केसेस होते रहेंगे। क्योंकि तो ऐसे में अगर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँ तो मैं यही दूंगा कि आप अगर किसी के साथ भी रिलेशन में है तो उसके साथ सभी बातें शेयर करें। और मतलब शादी से पहले भी अगर अरेंज मैरिज होती है तो शादी के पहले भी लड़का और लड़की के बीच में बात होनी चाहिए और उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर राजा और सोनम के बीच में भी अगर बातचीत हुई होती तो चीज़ें डिफरेंट होती, और वो एक दूसरे को शायद समझते और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती। और जहाँ तक मेरा मानना है तो आपको अपने घर वालों से भी अच्छे से बात करनी है। और ये सवाल घर वालों के लिए भी खड़ा होता है कि या उन्हें भी सोचना चाहिए एज हम सोशल में होने के मतलब उसमें हमें भी ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बड़ा है जिसकी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं, तो क्या उन्हें ऐसा लगता है कि
और उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हमने बच्चों की एक्सपेक्टेशन जो वो चाहते थे हमने उनके विरुद्ध चीज़ें की है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो इसमें जो है गिल्टी, ज़ाहिर सी बात है कि सोनम ही है, लेकिन राजा को भी कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्या उसकी जीवन में ऐसी मजबूरी थी जो उसने ऐसा किया, लेकिन मतलब उसने क्या ही किया और उसकी क्या गलती थी और उसको क्या चीज़ के बारे में पता था कि मतलब सोनम उसे प्यार नहीं करती या फिर चीज़ें क्या डिफरेंट थी। पर फिर भी ये चीज़ और ये केस आज के लिए यहीं समाप्त होता है। और ऐसी चीज़ों से और अरेंज मैरिज से ज़्यादा बढ़िया लव मैरिज है, पर लव मैरिज में भी आजकल ऐसी चीज़ें हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपकी खुद की लाइफ है और अरेंज मैरिजेज़ में भी बात होनी चाहिए। और मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं तो आपको पहले बातचीत करें और कम्युनिकेशन करें। और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं और मीनिंगफुल वीडियोज़ या फिर ऐसे ही केसेस आप और जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी शुरुआत है, लेकिन आगे चलकर ज़ाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी मज़ा देने वाला हूँ मैं वीडियोज़ के ज़रिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ एक नए केस में, तब तक के लिए सायोनारा।